अब्दुल्ला आजम खान साहब और तमाम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर साथियों का चुनाव के मैदान में दीवार गिरी थी। पूरे क्षेत्र में जाएंगे। साथियों मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आली जनाब इज्जत मोहम्मद आजम खान साहब को स्टेज तक आने दें। धर्म के ठेकेदार हैं, गोरखनाथ मंदिर के पुजारी हैं आप। ये अलग बात कि आप एक यादव पुलिस वाले के साथी हैं। संवैधानिक कुर्सियों पर बैठे लोग मुजरिम बनाए हैं। एक दिन का सजा याफ्ता हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से कल्याण सिंह एक दिन का सजा याफ्ता गवर्नर बना दिया गया। लेकिन जब मुजरिम को गवर्नर बनाओगे तो मुजरिम तो जुर्म ही करेगा। उसने इलेक्शन कमीशन के सामने फिर एक जुर्म कर दिया। आजम खान को सजा दे दी कारगिल की पहाड़ियों पर। उसने क्या ऐसा कह दिया कि उसकी जबान काट ली आपने? पूरे चुनाव पाबंदी लगा दी कि आजम खान कहीं नहीं बोल सकता। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, जो कि हिंदुस्तान का दिल है, उसके वजीर आला ने कहा मोदी जी की आर्मी, मोदी की आर्मी। दुनिया वालों, देश की दूसरी बड़ी आबादी परेशान है। हम बहुत परेशान हैं। हमारी जबान काट ली। कहां वो दुनिया वालों? कहां यूनाइटेड नेशंस? कहां यूएनओ? मैं आज इस मंच के माध्यम से यूनाइटेड नेशंस की हैसियत से इनकार करता हूं। ये मेरा हक है। मैं 9 बार विधायक चुना गया हूं। मैं 4 बार वजीर रहा हूं। मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े हाउस राज्यसभा का मेंबर रहा हूं। मैं सवाल करता हूं, यूएनओ से सवाल करता हूं, बताओ क्या हो रहा है हिंदुस्तान में और तुम खामोश क्यों हो? मैं जानना चाहता हूं टेलीविजन झूठा क्यों है? वो चैनल सच्चा क्यों है कि F-16 की मालिक ने, अमेरिका की कंपनी ने यह पूछा हिंदुस्तान से कि F-16 कब गिराया गया है? उन्होंने कहा है कि यह खबर हमें सच्ची नहीं लगती। और उनके मालिक का यह कहना है, अमेरिका के जहाज बनाने वाले के, कि अगर F-16 गिर गया तो हमारा जहाज खरीदेगा कौन? उन्होंने सियासत नहीं की है, हमसे हमदर्दी या मोहब्बत नहीं की है। वो अपने कारोबार को बर्बाद होता हुआ देखा। मोदी जी फौज का इस्तेमाल, फौजियों की जिंदगियों का इस्तेमाल वोट के लिए कहां लिए जा रहे हो हिंदुस्तान को? सारा दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता सिवाय मुसलमानों को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं करते। हमारा ये प्रस्ताव है यूएनओ के लिए कि कौन है दुनिया में जो हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी को लेने के लिए तैयार है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा के सामने खिलाया जाए। ये कैसी सरकार है जो ये नहीं बताती विकास कितना हुआ? तो योगी जी आप तो बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, आपने मोदी फौज तैयार कर दी, मगर इलेक्शन कमीशन ने आपसे कुछ नहीं कहा। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी वही कहा जो आपने कहा। इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। कल्याण सिंह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं कहा। और जब आजम ने यह कहा कि हम सरहदों पर उसकी रखवाली के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक बहाने को तैयार है, आपने जबान काट दी। ये कैसा इंसाफ है?
बात ये है कि मुसलमानों से जितनी नफरत कर सकते हो करो, हमसे नफरत करके हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान मोहब्बत से जिंदा रहेगा, नफरत से मिट जाएगा। अरे लानत है उस माँ की कोख पर जिस माँ ने ऐसा कपूत पैदा किया जो 4 साल के मासूम बच्चे को कुर्सी से उठे। लानत तुम पर नहीं, लानत है उस कोख पर जिस कोख ने तुम जमीने पैदा। लानत जौहर की दीवारें गिरवाने वाली कोख धिक्कार है, धिक्कार है उस कोख पर, धिक्कार है जो हमारा कुल नहीं रहने रही है। अफसर है तनख्वाही नौकर, इतने नपुंसक, इतने कमजोर, इतने बुज़दिल, इतने घटिया।